कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे की पटकथा का अंत हो गया है, लेकिन एनकाउंटर को लेकर सवाल जरूर उठे हैं। पुलिस की कहानी किसी के गले नहीं उतर रही। पुलिस का कहना है कि जिस गाड़ी में विकास दुबे था, उसके पलटने के बाद उसके भागने की कोशिश की थी। गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर होते ही सोशल मीडिया पर भी हलचल मच गई है। इस बारे में एसएसपी कानपुर दिनेश कुमार पी का कहना है कि विकास दुबे को ला रहे काफिले के पीछे कुछ गाड़ियां लगी हुई थीं। ये लगातार पुलिस के काफिले को फॉलो कर रही थी, जिसकी वजह से गाड़ी तेज भगाने की कोशिश की गई। बारिश तेज थी, इसलिए गाड़ी पलट गई। लेकिन इस घटना को लेकर एक वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि जब यूपी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कानपुर शूटआउट के मुख्य आरोपी को मध्य प्रदेश से लेकर चली, तभी से मीडिया की गाड़ियां उसे फॉलो कर रही थीं। कानपुर तक भी मीडिया की गाड़ियां पीछे थीं, लेकिन एक जगह पर करीब एनकाउंटर स्पॉट से करीब 1 किलोमीटर पहले तक मीडिया की गाड़ियों और अन्य वाहनों को भी रोक दिया गया। इसके तुरंत बाद एसटीएफ के काफिले में शामिल गाड़ी के पलटने की खबर आ गई। हैरत की बात तो यह है कि सोशल मीडिया पर गुरुवार से ही इस तरह की तमाम पोस्ट डाली गई थी, जिसमें लिखा था कि पुलिस उज्जैन से विकास को कानपुर ले जाएगी। रास्ते में विकास पुलिस के पिस्टल छीनकर भागेगा और इस कोशिश में एनकाउंटर के दौरान वो मारा जाएगा। विकास की गिरफ्तारी के बाद से ही लोगों ने पुलिसिया थ्योरी का कयास लगाना शुरू कर दिया था, जो आखिरकार सच साबित हुआ। जैसे विकास दुबे की गिरफ्तारी से सवाल उठे थे, इसी तरह इस एनकाउंटर से भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उज्जैन में विकास के पकड़े जाने के बाद गुरुवार को पूरे दिन चर्चा थी कि उसे चार्टर्ड प्लेन के जरिए यूपी लाया जाएगा, लेकिन गुरुवार शाम को अचानक कहा गया कि उसे सड़क के रास्ते ले जाया जाएगा। शाम को उज्जैन से एमपी पुलिस की टीम विकास को झांसी तक ले गई। विकास को जब झांसी में एमपी पुलिस ने यूपी पुलिस के हवाले किया, तब वहां 10 से ज्यादा गाड़ियां तैयार थीं। इसमें से एक गाड़ी में विकास को बैठाया गया, बाकी गाड़ियां आगे पीछे थी। मीडिया भी इस काफिले का पीछा कर रहा था। पूरे काफिले में एक्सीडेंट सिर्फ विकास की गाड़ी का हुआ। पुलिस की बाकी किसी गाड़ी या मीडिया की किसी गाड़ी के साथ हादसा नहीं हुआ। आरोप है कि काफिले के साथ चल रही मीडिया की गाड़ियों को रोकने के लिए बीच में अचानक चेक पोस्ट लगा दी गई। इस वजह से मीडिया की गाड़ियां पीछे छूट गई। बाद में खबर आई कि विकास दुबे जिस गाड़ी में था वो पलट गई और उसका एनकाउंटर हो गया। एनकाउंटर के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अफसरों ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या मीडिया को रोकने के लिए ही अचानक चेकिंग शुरू की गई थी। ये भी बड़ा सवाल है कि जिस पर 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हों, जो 8 पुलिस वालों की हत्या का आरोपी हो, उसे गाड़ी में क्या हथकड़ी पहनाकर नहीं बैठाया गया था। उज्जैन के महाकाल मंदिर के निहत्थे गार्ड ने विकास को रोका था। कहा गया था कि गार्ड के साथ हाथापाई भी हुई, लेकिन विकास भाग नहीं सका। उसे पकड़ने वाली उज्जैन पुलिस के पास लाठी तक नहीं थी। वहीं कानपुर के पास जब पुलिस की गाड़ी पलट गई, तो विकास ने कैसे हथियारबंद पुलिस से पिस्टल छीन ली और फायरिंग करने लगा। मौके पर पहुंचे पुलिस के अफसर कहते रहे कि हम सब बताएंगे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम तो चाहते थे कि विकास सरेंडर कर दे, लेकिन जब वो नहीं माना और पुलिस पर गोलियां चलाने लगा, तो जवाबी फायरिंग में मारा गया। चर्चा इस बात की भी है कि अगर विकास से पूछताछ की जाती तो कई बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आते। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दिलचस्प ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, दरअसल कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा, जिसका शक था वही हो गया। विकास दुबे का किन किन राजनीतिक लोगों, पुलिस अधिकारियों से संपर्क था, अभी उजागर नहीं हो पाएगा। सभी एनकाउंटर का पैटर्न एक समान क्यों है? कानून के जानकारों का मानना है कि बेशक विकास दुबे ने बहुत जघन्य काम किया था, लेकिन अगर उसे न्यायालय के जरिए सजा मिलती तो लोगों को न्यायपालिका में विश्वास और गहरा होता। विकास दुबे के आपराधिक इतिहास और उसके बयानों से लगता है कि उसके कई राजनेताओं और कई पुलिसकर्मियों से संबंध थे। कानपुर घटना के मीडिया रिपोर्ट्स में उसके बड़े बड़े लोगों के साथ संबंध होने की खबर आ रही थी। ऐसे में हाल ही के दिनों में जो परिस्थिति बनी थी, उससे फर्जी एनकाउंटर की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। पिछले साल हैदराबाद एनकाउंटर के बाद से देश में एक नई परंपरा की शुरुआत हो गई है। भारत जैसे देशों में इस तरह की परंपरा का शुरू होना न्यायपालिका की विश्वसनीयता को कमजोर कर सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में पुलिस एनकाउंटरों के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए थे। हर एनकाउंटर की जांच जरूरी है। जांच खत्म होने तक इसमें शामिल पुलिसकर्मियों को प्रमोशन या वीरता पुरस्कार नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार सीआरपीसी की धारा 176 के तहत हर एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट जांच जरूरी है। पुलिस को हर मुठभेड़ के बाद इस्तेमाल किए गए हथियार और गोलियों का हिसाब देना होता है। पुलिस को एनकाउंटर का अधिकार नहीं है, सिर्फ खुद की हिफाजत का अधिकार है। अपराधी से खुद की जान बचाने के लिए पुलिस गोली चलाती है और उसमें कोई अपराधी मारा जाता है तो इसे साबित करना भी जरूरी है।